अरे टोटल नंबर ऑफ सबसेट जितने होंगे वही तो मेरे पावर सेट के एलिमेंट है। हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसी के एक सुंदर से कॉन्सेप्ट पावर सेट को। ये पावर सेट क्या होता है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर सेट को डिनोट कैसे करते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। पावर सेट बेसिकली, पावर सेट ना किसी सेट के सबसेट्स के कलेक्शन को कहते हैं। किसी भी सेट के कलेक्शन को, किसी भी सेट के सबसेट्स के कलेक्शन को ही हम लोग पावर सेट कहते हैं। नहीं समझ में आया ना, डोंट वरी, इसको हम लोग प्रैक्टिकली फील करते हैं। एक सेट ए लेते हैं, ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 और 2। 1 और 2 हम क्या बोले, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उसी के कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। तो इसका हमको पहले सबसेट लिख लेना है, और सबसेट्स कैसे लिखते हैं वो हम लोग आपको मालूम होना चाहिए, हम प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं। सबसे पहले तो फाई हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है, फाई हो जाएगा। देन उसके बाद मेरा 1 भी, फिर उसके बाद ये 2, देन उसके बाद मेरा 1 और 2, और तो कुछ होने वाला है नहीं। तो ए के सारे सबसेट्स हमने लिख लिए। अब ये जितने भी सबसेट्स आए हैं इसका एक सेट बना लेते हैं। क्या किए, पहले ए सेट के सारे सबसेट्स लिखे और उसका एक सेट बना लिए। इसी को हम लोग कहेंगे पावर सेट ऑफ ए, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, पावर सेट ऑफ ए। लेट्स से कि एक बी सेट ले लिए, ठीक है, एक बी सेट ले लेते हैं और इसमें एलिमेंट्स हैं केवल और केवल मेरे 1 ही, ठीक है। अब बी सेट का सबसेट लिख लेते हैं। बड़ा सेट लेंगे तो सबसेट लिखने में टाइम लग जाएगा ना, और हमको सबसेट्स नहीं बताना है कैसे लिखना है, हमको तो पावर सेट पे फोकस करना है। सबसेट हम पहले ही बता चुके हैं। तो 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, और 1 ये खुद भी अपने सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। और इसी का अब हम एक कलेक्शन बनाने वाले हैं, यानी कि सबसेट्स के सेट बना लिए, इसी को हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ बी। कितना आसान है ना, यानी कि किसी सेट के सबसेट्स के कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो इसी को हम लोग लिख भी लेते हैं जरा सा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, द कलेक्शन ऑफ किसी सेट को कंसीडर करते हुए लिख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स of set A is called power set of A is called power set of A. The collection of all subsets of A is called power set of A. कितना आसान है, ठीक है। और अब एक चीज टॉपिक रह गया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल number of elements in power set of A ही लिख लेते हैं, A का ही बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो पावर सेट बना है ये किसका सेट है भाई, A के जितने भी सबसेट्स हैं उसी का तो सेट है। तो पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, जितना A का पॉसिबल सबसेट्स होगा। किसी सेट का जितना पॉसिबल सबसेट्स होगा वही तो उस पावर सेट का एलिमेंट होगा ना। जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे वही तो पावर सेट का एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हमको सबसेट्स मालूम हो जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा इस पार्टिकुलर सेट का, तब तो हमको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा। अगर ए सेट के आपको पता चल जाए ए सेट के कितने सबसेट्स फॉर्म किए जा सकते हैं, कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे, तब तो पता चल गया ना पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो बस 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 लिख देना है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट ऑफ ए, ऐसे करके लिखेंगे। ए सेट को लेते हुए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। बी को मिटा दे, क्या रहने देते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 to the power n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी तो यही पढ़े थे। अरे टोटल नंबर ऑफ सबसेट जितने होंगे वही तो मेरे पावर सेट के एलिमेंट है। पावर सेट के एलिमेंट्स वही तो होंगे ना जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकलेंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ए का जितना होगा वो सही वही तो होगा मेरा पावर सेट, जहां पे मेरा n क्या होगा, वेयर n क्या है मेरा, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है ना। n जो है मेरा नंबर ऑफ, या फिर ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को बता रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एनसीईआरटी में आपको यहाँ पे m भी लिखा मिलेगा, n लिखो m लिखो, इट डजंट मैटर यार, ठीक है। 2 to the power n, और n जो है मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है। कैलकुलेट भी कर लेते हैं, देखते हैं हमारा सही आया है कि नहीं। 2 to the power n, और यहाँ पे n का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मेरा 2 है।
तो एंड 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। 2 टू द पावर 2 होता है मेरा 4। सही बात है, पावर सेट ऑफ एलिमेंट में जो एलिमेंट्स हैं वो भी तो मेरे 4 ही हैं। तो ठीक है, तो आपको बस ये नोट करना है यहाँ तक, यहाँ तक। ये तो हम लोग ऐसे ही कर दिए ना, अब इसको भी करना है कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट यहाँ चीज़ 2 टू द पावर n, जहाँ पे n मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A है। इसको तब लिखने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बाबू? अब हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल सेट को। ओके,